देखिए, नवाब मलिक जो शुरुआत से हैं वो लगातार जो है समीर वानखेड़े पे आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। आज भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी समीर वानखेड़े पे कई सारे इल्जाम लगाए, जिसके बाद समीर वानखेड़े के जो पिता है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली। साथ ही साथ न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि जो भी इल्जाम जो है उन्होंने लगाए हैं वो सारे के सारे बेबुनियाद हैं। अगर मैं हिंदू हूं तो मेरा बेटा मुस्लिम कैसे हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर नवाब मलिक ऐसे ही जो है आरोप लगाते रहेंगे तो उन्हें जल्दी जो है वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ सकता है, क्योंकि हर रोज जो है नवाब मलिक कुछ ना कुछ समीर वानखेड़े के बारे में कहते नजर आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं समीर वानखेड़े के पिता। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि नवाब मलिक डेली एक नया आरोप लगा रहे हैं। आज निकाहनामा उन्होंने एक ट्वीट किया है। उनका कहना है कि जब उस निकाहनामे में जो है दाऊद लिखा हुआ है नाम आपका, तो फिर आप कैसे जो है IRS की नौकरी ले सकते हो। मैं खुद ही एक शेड्यूल कास्ट हूँ, पैदाइशी शेड्यूल कास्ट हूँ, तो मेरा बेटा कैसा हो सकता है दाऊद? उसका जो क्या नाम लिखा है वो कैसा हो सकता है? हमने कोई हमारा हक है वो लिया हमने, वो तो हम मेरी जाति है वही है। ये शादी के लिए निकाह के लिए कुछ लिखा होगा। तो उनका कहना है कि आप शेड्यूल कास्ट से आते हैं, तो फिर आपने निकाह कैसे किया? क्या अपनी पहचान छुपाई आपने? वो प्यार से, अभी दोनों मेरा बेटा और वो पहले भी प्यार से थे। बिफोर मैरिज वो मेरे गवर्नमेंट क्वार्टर में आती थी, मेरी बहू, आपस में बातचीत चल रही थी। उनको सब मालूम था मैं कौन हूँ क्या हूँ। मेरा नाम ज्ञानदेव वानखेड़े है। मैं सीडी वेयर हाउस के गवर्नमेंट क्वार्टर में रहता था। बिफोर मैरिज मेरे बहू आती थी घर में, मेरे मिसेस को मिलती थी। तो कोई ऐसा प्यार से बोलता होगा तो नवाब मलिक साहब को ऑब्जेक्शन नहीं लेना चाहिए इसके बारे में। कोई किसको अनवर, दाऊद, कोई कुछ भी बोल सकता है। एक दूसरे के फ्रेंड है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो निकाहनामा में आपका नाम दाऊद कैसे लिखा गया है, इसके बारे में कुछ जानकारी है? नहीं, मुझे उर्दू नहीं आती है। मेरे मिसेस ने सब लिखा होगा ये, क्योंकि निकाह तभी होता है कि जब वो कुछ मुस्लिम नाम हो, ऐसा कुछ रीति रिवाज है, तभी निकाह कबूल होता है वो। तो इसीलिए शायद मेरे मिसेस ने लिखा होगा और ये निकाह हुआ ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन इसमें क्या लिखा है ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन सर, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जो निकाहनामा है अगर वो गलत हुआ तो मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, राजनीतिक संन्यास ले लूंगा, लेकिन समीर का परिवार ये साबित करे कि जो निकाह था वो कैसे हुआ, क्योंकि अगर दो जात होती है मुसलमानों में तो निकाह नहीं होता। मैं पहले बता चुका हूँ आपको इतना PC में कि दो अलग जात है तो निकाह हो ही नहीं सकता। इसीलिए मेरे मिसेस ने ये निकाह ये किया होगा, मेरे मिसेस ने ये सब किया होगा। माफिया से संबंध होने के समीर के आरोप लगाए हैं नवाब मलिक ने। ये तो मुझे भी शर्म आती है। अंडरवर्ल्ड को खुद पकड़ने वाला NIA में एडिशनल SP था। अंडरवर्ल्ड को सब उसने ये कर दिया। चिंकू पठान अंदर घुसता है, अंडरवर्ल्ड तबाह करता है, फैक्ट्रीज पकड़ता है, इतने बड़े बड़े क्रोज ऑफ रुपीज का ड्रग पकड़ता है। तो अगर वो संबंध होते तो वो ये काम ही नहीं करता। ये सब गलत है, सरासर गलत है इसका। लेकिन क्या आप मानते हैं कि जो निकाहनामा है वो सही है और ये निकाह हुआ था? हाँ, निकाह हुआ था, ये सही है। मैं भी निकाह में था, ये सही बात है। निकाहनामे का आपका सिग्नेचर भी। लेकिन उसके बाद में तो मेरे बेटे ने स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। कोर्ट जाऊंगा, पहले वकील से पूछूंगा, बेटे से पूछूंगा, एस्ट्रोसिटी लगाऊंगा। इसने मेरा पर्सनल लाइफ, मेरी फैमिली का, मेरे बहू का, मेरे बेटे का पूरा पर्सनल लाइफ उसने ओपन कर दिया। इसलिए मैं 100% उसके अगेंस्ट में कोर्ट में जाऊंगा। देखिए, समीर के जो पिताजी हैं उन्होंने जो सारी चीजें जो है न्यूज 18 को कही, वैसे ही कुछ बातें जो हैं समीर वानखेड़े की जो पत्नी है उन्होंने भी सामने रखी। उन्होंने भी समीर वानखेड़े पे लगे सारे इल्जामों को जो है वो गलत बताया। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि नवाब मलिक जो है वो सिर्फ आपसी जो है बदला ले रहे हैं, क्योंकि उनके जो दामाद को जो है NCB ने 9 महीनों तक के लिए सलाखों के पीछे डाला था, तो इसी का जो बदला है वो लेते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये तक कहा कि उन्हें कई सारे सोशल मीडिया पे लोगों के मैसेज आ रहे हैं जो उन्हें धमकी दे रहे हैं कि वो उन्हें मार देंगे, कुछ कर देंगे। साथ ही साथ उन्होंने अननोन नंबर से भी कॉल आ रहे हैं जिसपे उन्हें लगातार धमकी मिलती नजर आ रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं समीर वानखेड़े जी की पत्नी क्रांति रेड्डीकर वानखेड़े जी। मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो हर दिन नवाब मलिक सामने आके सुबह सुबह ट्विटर पर तमाम चीजें डिस्क्लोज कर रहे हैं, अपनी पर्सनल चीजें भी बहुत सारी हैं। आज उन्होंने निकाहनामा ट्वीट किया है और साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं जो वानखेड़े फैमिली है उन्होंने अपनी असली पहचान छुपाई। निकाहनामा जो है वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे किया गया था, और निकाहनामा आने से क्या हो जाता है?
उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनकी लीगल सर्टिफिकेट्स पे नाम है, जो रिलीजन है, जो जात है, वो चेंज हो जाती है। एक इंसान जात के साथ पैदा होता है तो उसकी जात कोई उसे छीन नहीं सकता। अगर वो मार पैदा हुआ है तो उसको ब्राह्मण नहीं बनाया जा सकता, अगर वो ब्राह्मण पैदा हुआ है तो उसको क्षत्रिय नहीं हम बना सकते। तो ये क्या बात कर रहे हैं इन्होंने? इनको कहिए उनकी माँ ने अपनी बोलते हैं ना जो रिलीजियस इमोशंस के लिए समीर जी से मेरे फादर इन लॉ से ये सर्टिफिकेट पे साइन करवाया था ताकि उनकी तसल्ली हो इस चीज से। तो इमोशनल वैल्यूज को रिस्पेक्ट करने के लिए समीर ने ये डिसीजन लिया। एक बेटा करके उसने सिर्फ माँ की खुशी के लिए ये किया, लेकिन उनको ये पता था, इसलिए उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर, जब दो अलग रिलीजन के लोग शादी करते हैं तब उनको एक स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी करनी पड़ती है। और ये उसका सर्टिफिकेट है जहाँ पे दोनों पता चलता है कि दोनों बालिग है, दोनों की सहमति से ये शादी हुई है। यहाँ पे कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। तो मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज नवाब भाई आप थोड़ा और रिसर्च कीजिए। अगेन एंड अगेन आपके सारे क्लेम्स फॉल्स हो रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर हमारे पास हमेशा एक काउंटर क्लेम होता है। लेकिन जो काजी था जिसने निकाह कराया था, मुजम्मिल काजी उसका नाम है, उसने कहा है कि अगर दो अलग अलग जात के लोग होते तो निकाह होना संभव ही नहीं था। तो जब जिस वक्त निकाह हुआ उस वक्त ये मुस्लिम थे, इन्होंने अपनी पहचान छुपाई। मैं कहना चाहती हूँ कि वो जो मौलाना है उन्होंने फाइंड आउट क्यों नहीं किया समीर हिंदू है कि मुस्लिम है? उनसे किसने कह दिया कि समीर मुस्लिम थे उस वक्त? उन्होंने फाइंड आउट करना चाहिए था। अगर आज वो ये आके बोल रहे हैं तो उनको फाइंड आउट करना चाहिए था। समीर ने कोई झूठ नहीं बोला था। क्या आप कहना चाहते हैं कि सामने वाली व्यक्ति को ये पता नहीं था कि समीर हिंदू है? फिर उन्होंने इस पे साइन कैसे किया? इस पे साइन कैसे किया उन्होंने? अगर उनको पता था कि समीर मुस्लिम है इसलिए उन्होंने शादी की, तो इधर तो साफ लिखा है स्पेशल मैरिज एक्ट है, तो उनको पता है ना कि वो हिंदू है इसके लिए हुआ है, तो फिर उन्होंने साइन कैसे किया? क्यों ही समीर वानखेड़े को इस तरह से घसीटा जा रहा है? क्योंकि उन्होंने पिछले 1 सालों में देखें तो करीब 150 के करीब कार्रवाइयां की हैं। जी एग्जैक्टली। और मुझे ऐसा लगता है कि नवाब जी वेट कर रहे थे कि उनका दामाद कभी बाहर निकले और ये सब कारनामे वो शुरू करे, क्योंकि वो अंदर रहते हुए उनको ये सब करना नहीं था शायद से, ताकि उनको बेल नहीं मिले जो भी। तो इसीलिए उन्होंने अभी ये कारनामे शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये बाहर निकला है। आर्यन केस सिर्फ इस चीज का एक भाग है छोटा सा, ये पूरा केस है नहीं। तो ये पूरी दूसरी सोची समझी साजिश हो रही है। ये पर्सनल वेंडेटा है और बदला है, और यही चल रहा है। देखिए इस पूरे मामले में हमारे साथ जो है विवेक गुप्ता नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से लगातार जुड़े हुए हैं। तो विवेक, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी कुछ देर पहले ही न्यूज 18 ने समीर वानखेड़े से बात की है। साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि वो जो एनसीबी की जो टीम है जो दिल्ली से आई है, क्या वो एनसीबी के दफ्तर पहुंची? देखिए श्रेया, इस पूरे मामले में अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर अभी भी शुरू है और कई बड़े बड़े आरोप नवाब मलिक ने लगाए थे। उसका काउंटर अटैक अब समीर वानखेड़े की फैमिली लगातार दे रही है। और समीर वानखेड़े ने खुद न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करके कहा था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं किया है। खाली उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि उनके पिता हिंदू थे, उनकी माता जी मुस्लिम थी, जो इनका डेथ हो चुका है, और अपनी माँ की खुशी के लिए उन्होंने निकाहनामा किया था। उसके बाद बाकायदा स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उन्होंने शादी की। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत तभी होती है जब कोई दूसरे कास्ट या दूसरे रिलीजियस में शादी की जाती है। तो उन्होंने लीगली तौर पर समीर वानखेड़े दावा करे कि उन्होंने वापस से जुड़ते हैं, हम वापस आप पे आते हैं। देखिए ये नवाब मलिक के ट्वीट के बाद जो है पूरा समीर वानखेड़े की पिछली शादी पे कई सारे सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद न्यूज 18 उस काजी तक पहुंची जिसने समीर वानखेड़े की जो है पहली शादी करवाई थी, जिसमें उस काजी ने ये बताया कि हाँ उन्होंने ही इन दोनों की शादी करवाई। और उस पूरे दौरान समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन और उनके पिताजी भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन और साथ ही साथ जो समीर वानखेड़े के पिताजी हैं उन्होंने भी कहा कि हाँ वो शादी के दौरान वो वहां मौजूद थे। लेकिन जो पत्र जो सामने आए हैं उस पे से है जो समीर वानखेड़े के पिता है, उन्होंने ये कहा कि वो उर्दू में लिखा हुआ है, इसके लिए उन्हें समझ नहीं आ रहा। हो सकता है कि उनकी जो बीवी है जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने वो सारी चीजें जो उनका नाम दाऊद लिखा है वो करवाया है। लेकिन न्यूज 18 जो है एक्सक्लूसिवली उस काजी तक पहुंची है और उन्होंने उससे बातचीत करने की कोशिश की है। मेरे साथ काजी मुजम्मिल जी हैं। आप बताइए कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े हिंदू थे, जानबूझ करके पूरे के पूरे इस पूरे मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है, पूरे मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है, इसको आप चूँकि उस समय थे, क्या था पूरा वाक़या? सुन लीजिए, वहाँ जब इनका निकाह हुआ है तो वहाँ समीर साहब मुसलमान थे
बाप दाऊद भी मुसलमान थे। अगर ये दोनों मुसलमान ना होते तो ना ये रिश्ता होता ना ये निकाह होती। जो काजी निकाह पढ़ाया है उसमें से एक भी अगर हिंदू होता तो निकाह नहीं होती। वो सब इस वक्त जो कह रहे हैं हिंदू हैं, ये सब झूठी बात है, और उस वक्त सब मुसलमान थे। जो निकाहनामा जो आज नवाब मलिक ने ट्वीट किया है, बिल्कुल सही है, वो मैं देख चुका हूँ। वो निकाहनामा बिल्कुल सही है, उस पर मेरी भी दस्तखत है, गवाहों की भी दस्तखत है, समीर की भी दस्तखत है, शबाना की भी दस्तखत है, और वो सब बिल्कुल सही है। और महर जो 33,000 है वो भी सही है, सब सही। लेकिन इसके क्या कन्वर्ट होने की बात भी आप तक कभी पता चली? कभी नहीं पता चली, आज तक भी नहीं पता चली। हम तो मुसलमान सबको समझते हैं, उनको भी। ये तो आज हम सुन रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि उस वक्त तो मुसलमान थे जब निकाह हुआ है, वरना रिश्ता ही नहीं होता, काजी निकाह भी नहीं पढ़ाता। ये इस वक्त जो कह रहे हैं कि ये झूठ बोल। पूरा निकाह हुआ था उस समय में कौन वाला में एक हाल है, बहुत बड़ा हाल है, वहाँ पे निकाह हुआ था और बहुत खुशी से निकाह हुआ था। और वहाँ जो दावत खाने वाले लोग थे, मेरा ख्याल है 2000 से कम नहीं होंगे। बहुत खुशी से निकाह हुआ, काहे कि बड़े लोग थे ना, जाहिद कुरैशी की लड़की भी, वो भी बड़े लोगों में थी, डॉक्टर थी। तो ऐसा मत सोचिए कि ये निकाह हिंदू होने की हालत में, हिंदू होने की हालत में हमारी शरीयत में निकाह नहीं होगा और ना काजी निकाह पढ़ाएगा। हमारे देश में साफ सफाई की समस्या एक वास्तविकता है, चाहे शहर हो या गांव, हर जगह सफाई एक बड़ा मुद्दा है। नागालैंड के पूर्वी हिस्से में एक छोटे से गांव ने इस समस्या का हल निकालने के लिए पारंपरिक तौर तरीकों का इस्तेमाल किया और बहुत हद तक इससे निपटने में सफलता भी हासिल की। वॉश के प्रमुख दिव्यांग वाघेला ने हमें बताया कि कैसे वहां के स्थानीय समुदाय एक साथ आए और कैसे फाइनेंस और कनेक्टिविटी जैसी परेशानियों से निपटते हुए स्वच्छता के मिशन में जुटे रहे। In the far eastern part of Nagaland, locates a small yet beautiful village named Liting in Doensang district with a total population of around 900 and 170 households. The sanitation condition was very poor till 2015 in our village, and we were facing a lot of problems due to these airborne and waterborne diseases. When we started working on sanitation project, we realized that the transporting material from the plain lands to the hilly terrains was very difficult, and the cost was also very high. When we started communicating with the communities, they have come out with the idea about how they can build bamboo-based toilets, and I think it was very innovative idea. The community said, okay, whatever funds you can help us, you help us, and then the raise we will raise. And therefore the Dada Trust came in with the support of 40%, which we use the money to buy like cement, sand, which is not available here. But then the 60% share from the community, like from each household, is like they will contribute their own labor costs. In Nagaland, the communities have a very strong social structure and institutional mechanism, which is called village council. We have started working with the village councils. We build their capacity and we help them in terms of designing the solutions. And at the same time, we also help them to understand that how the systems could be sustainable. Hay ngan doje toilet ko chamban do lai tangwan bhaya ji. हमको बचानी है ये